विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर हो रही है, सीधे हम आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। बर्बरतापूर्ण नृशंस हत्या पर उसको विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बताया और उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार इस घटना को समझती है कि ये सभ्यता के सारे ही जो मापदंड हैं उसके परे है, उनके विपरीत है और एक उकसाने की घटना भी है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस नृशंस हत्या के पहले जो पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं नियंत्रण रेखा के उस पार, उनसे गोलीबारी करी गई हमारी तरफ और उन्होंने इस चीज को इस घटना को कवर करने के लिए जो पाकिस्तान की टीम एक्ट कर रही थी उसकी सहायता करी, उसको कवर फायर प्रोवाइड किया। जो खून के नमूने हैं जो हमारे सिपाहियों के हैं, खून के नमूने उनसे और जो खून की जो निशानदेही है, जो निशानी वहां पे जमीन पर है, उससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान से आए थे वो पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पार करके वापस चले गए। और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है और नियंत्रण रेखा को पार करके, नियंत्रण रेखा के इस पार आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और ये उन्होंने कृष्णा घाटी सेक्टर में किया। और इसलिए भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। So I think I have answered the part about some other details that you wanted from the Foreign Secretary's brief meeting and conversation with the Pakistan High Commissioner. Also about the evidence part of it, that what we have right now, we have conveyed to Pakistan. आप लोगों ने, आपने एक सवाल पूछा था कि जो हमारी मुहिम थी पाकिस्तान को अलग थलग करने की। देखिए, ये बात जाहिर है कि हम आज से नहीं बल्कि दशकों से, 4 दशक से भी ज्यादा से आतंकवाद के और जो सीमा पार से हमारे ऊपर आतंकवाद थोपा गया है उसके शिकार हैं। भारत उसका शिकार है, भारत के लोग उसका शिकार हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो सरकार ने कोशिश करी पठानकोट अटैक के बाद, पठानकोट आतंकी हमले के बाद और खासकर उरी के आतंकवादी हमले के बाद, जो पिछले साल सितंबर में हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की कोशिशों और हमारी नीति के परिणाम स्वरूप विश्व में एक ये सोच बनी कि जो भारत की नीति है वो सही है, उसको समर्थन मिला। इस बात को समर्थन मिला कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद जो हमारा क्षेत्र है उसकी शांति और स्थिरता के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है और इस खतरे का अंत किया जाना चाहिए। इस सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। इस बारे में किसी को कोई दो राय नहीं है। आपने पिछले साल जो भारत की हमारे नेताओं की जो मुलाकातें हुई हैं विश्व के अग्रणी नेताओं से, अन्य नेताओं से, उनके जॉइंट स्टेटमेंट देखे होंगे। आपने यहां तक कि अभी टर्की वाला जो जॉइंट स्टेटमेंट है जो अभी हाल ही में इशू हुआ है, उसमें भी ये बात कही गई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मस्ट बी स्टॉप्ड और तमाम दुनिया के नेताओं ने इस बात कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मस्ट बी स्टॉप्ड। तो इसमें हमारी नीति में, हमारे उस नीति के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं है। दुनिया की निगाह में, दुनिया के नजरिए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। वो हमारे समर्थन में और आतंकवाद के खिलाफ है। दुर्भाग्य की बात है कि जो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इस आतंकवाद को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, उनकी गतिविधियों में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वेट लेट मी कंप्लीट दी। Now, I can tell you that you know the history, Shinjoy, what has happened in the last months. I don't want to repeat that about the Pathankot incident and the Uri incident. That is very well in the public domain. Our views on that are also on the public domain, in the public domain. As far as today's meeting is concerned, I can tell you that the Foreign Secretary mentioned to the High Commissioner of Pakistan that we hope that as the High Commissioner of Pakistan, he would convey to his government the sense of outrage
तो पाकिस्तान हाई कमिश्नर को तलब किया गया था और ये सख्त विरोध दर्ज कराया गया है कि जो पाकिस्तान सेना के लोग हैं उन्होंने ही इस हत्या को अंजाम दिया और हत्यारे वहां पर इस घटना को अंजाम देने के बाद एलओसी के पार चले गए और सख्त संदेश दिया गया है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो भी दोषी सैनिक हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। Differentiated that it's not the blood of an Indian person but of a Pakistani. What proof do we have? How did we match it? Anyone else on this particular issue? Yeah, Pranay. सर, इससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें हमने बैट, जिसको बॉर्डर एक्शन टीम्स कहते हैं, उसके कंपोजिशन को लेकर एम्बिग्यूटी रखी है, लेकिन इस बार हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ही रिस्पॉन्सिबल है, सीधे सीधे पाकिस्तानी ट्रूप्स। जो डीजीएमओ का स्टेटमेंट है उसमें भी हमने बैट कैंप्स की बात की है, तो आप क्लैरिफाई करेंगे बैट कैंप्स क्या हैं? और दूसरी चीज है कि ये पाकिस्तानी आर्मी ही है, ये हम किस श्योरिटी के साथ, किन एविडेंसेस के आधार पर कह रहे हैं? रंजीत, ये जो ब्लड सैंपल आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स के हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तानी सोल्जर्स इंजर्ड होकर के वापस लौटे हैं? क्या ऐसी कोई घटना हुई है जिससे कि वो खून बहते हुए वापस लौटते चले गए? For the benefit of all of you, let me repeat what I read out in the beginning. This particular part about the blood samples. Okay? Blood samples and the trail of blood. Blood samples of the Indian soldiers that have been collected and the trail of blood on Rosa Nala clearly shows that the killers returned across the line of control. Okay, so this is the detail that I have at the moment. So I think it clarifies the situation absolutely. It does. This is the detail I have at the moment, which I have shared with you. The blood samples and the trail, it clearly shows blood samples are of the Indian soldiers. तो ये भारतीय जवानों के ब्लड सैंपल्स हैं और ये साबित होता है कि किस तरह से हत्यारे आए और उसके बाद वो एलओसी के पार चले गए। वहां तक भी ये जो ब्लड का जो गिरा वहां पर खून, उसके जो सैंपल्स हैं दरअसल वो लिए गए हैं और वो सबूत के तौर पर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को देने की बात की जा रही है।